बिहार की सियासत में इस वक्त का तापमान चढ़ा हुआ है। एक तरफ एनडीए के आंगन में ऑल इज वेल का गाना बज रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के बरामदे में नॉट फीलिंग वेल की गूंज सुनाई दे रही है। कुर्सियों की कसरत का तमाशा भी जारी है। एनडीए कह रही है कि हम साथ साथ हैं और महागठबंधन कह रहा है कि हम सोच रहे हैं कि कौन साथ रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की उस सियासी हलचल की जिसने नेताओं को दिल्ली से पटना तक बेचैन कर दिया है। बिहार में एनडीए का मूड काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले दिनों पटना के एक नामी होटल में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात सिर्फ चाय कॉफी तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने बिहार 2025 चुनाव की पूरी सियासी ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दी। अब जो पटना के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सीट बंटवारे से लेकर प्रचार अभियान के रोड मैप तक का सब कुछ फाइनल हो चुका है। चिराग पासवान का बयान भी आया और जो कि बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा दिखाई दे रहा था। हालांकि वो हमेशा मीडिया से आत्मविश्वास के साथ ही बात करते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है और हर सहयोगी का सम्मान हुआ है और सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार एनडीए ने तय कर लिए हैं। मतलब साफ है कि एनडीए में किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। आपको बता दें, पिछले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 बार बिहार आ चुके हैं। कभी उद्घाटन, कभी जनसभा, तो कभी रोड शो, और हर दौरे ने एनडीए कैडर में एक नई ऊर्जा भर दी है। इस बार सीट फार्मूला ऐसा रखा गया है कि हर सहयोगी को उनकी ताकत के मुताबिक जमीन मिली हुई है, यानी उनको वही ग्राउंड अलॉट हुआ है जहां पर वो मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। अब जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को मजबूत ग्रामीण क्षेत्रों का भरोसा है। भाजपा के पास शहरी सीट और बॉर्डर इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है। एलजेपी रामविलास को दलित और युवा मतदाताओं वाले क्षेत्र अलॉट किए गए हैं, तो हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को गया और आसपास के इलाके की कमान सौंपी गई है। बात करें अगर रालोसपा की, तो उसे मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग और शिक्षित वोट बैंक वाले इलाके आवंटित हुए हैं, यानी एनडीए का होमवर्क तकरीबन पूरा है। अब बिहार चुनाव की कमान संभाल रहे चाणक्य अमित शाह का चुनावी नारा है कि हर घर तक मोदी सरकार की योजनाओं की पहुंच हो। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना से लेकर किसान सम्मान निधि तक पार्टी वर्कर्स अब घर घर जाकर यही बता रहे हैं कि काम हुआ है और अब ये स्पीड भी बढ़ानी है। उधर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि एनडीए अपनी स्थिर और संगठित गठबंधन वाली छवि से मैदान में उतर चुका है और यह संदेश सीधा जनता तक पहुंच भी रहा है। अब जरा पलटे सीन को और बिहार के उस फलक पर जहां माहौल उतना खुशगवार नहीं दिखाई दे रहा है वहां चलते हैं। मतलब महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक, जहां एकता के पोस्टर पर अभी तक ड्राफ्ट सेव नहीं दिखाई दे रहा है या सेव नहीं हुआ है। ऑल इज नॉट फीलिंग वेल का जो गूंज है, जो नारा है, वो सुनाई दे रहा है। महागठबंधन में महाभारत मची हुई है। पटना और दिल्ली दोनों शहरों में टिकट बंटवारे को लेकर सियासी संग्राम भी चला हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग की पहली ही बैठक तालियों से नहीं, तकरार से खत्म हुई है। करीब दर्जन भर सीटों पर दोनों दल अपने अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। वैशाली से लेकर दरभंगा तक दोस्ती में कुश्ती वाला सीन चल रहा है। और सबसे बड़ा झगड़ा कहां है? सबसे बड़ा झगड़ा औरंगाबाद की कुटुंबा सीट पर है, जहां कांग्रेस ने अपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को अपना उम्मीदवार बनाकर टिकट दिया है, तो उधर आरजेडी के तेजस्वी यादव ने सुरेश पासवान को उसी सीट से मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। अब सूत्रों के मुताबिक सुरेश पासवान 20 अक्टूबर को लालटेन के सिंबल पर यानी आरजेडी के सिंबल पर नामांकन करेंगे और उनका कहना है कि वो भी नामांकन पार्टी के नेतृत्व की अनुमति से कर रहे हैं। अब इसे फ्रेंडली फाइट कहें या फैमिली फाइट, लेकिन कांग्रेस नेता राजेश राम का बयान सब पर भारी पड़ गया। फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होती, लड़ाई तो बस लड़ाई है, ये कहना है राजेश राम, जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के। तो लगता है महागठबंधन के घर में सीट बेल्ट तो लगाई नहीं गई है और हर सीट पर टक्कर और झटका जोरदार है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी
कम से कम 10 से 11 विधानसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी फिक्स कर दिए हैं। अब कुछ जिले हैं जैसे गोपालगंज, शिवहर, बक्सर, सुपौल, सीतामढ़ी, अररिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, जहां पर फ्रेंडली फाइट कह लीजिए या लड़ाई कह लीजिए वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच है। इन इलाकों के स्थानीय कार्यकर्ता अब कंफ्यूजन में हैं। वो पूछ रहे हैं कि किसका बैनर लगाएं और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कांग्रेस कह रही है ये हमारे परंपरागत सीटें हैं, ये हमारी परंपरागत सीटें हैं या गढ़ है हमारा ये। उधर आरजेडी कह रही है कि पिछली बार हमने ये सीटें जीती थी तो इस पर हमारा हक बनता है। ब्लॉक की सबसे बड़ी मुश्किल अब क्या है? अब अंदरूनी आत्ममंथन नहीं बल्कि आंतरिक महाभारत है। छोटे दल जैसे लेफ्ट पार्टीज और जो रीजनल पार्टीज हैं दूसरे, वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव की टीम बिना उनसे सलाह के ही अपने उम्मीदवार फाइनल कर दे रही है। उधर पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगर ये झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो विपक्ष के वोट का डिवीजन हो सकता है और इस डिवीजन का सबसे बड़ा लाभ एनडीए को होगा, जिसे ये वोट बोनस के रूप में मिलेंगे। तो भाइयों, बिहार की जनता अब देखते ही पूछ रही है कि विकास की बात कब होगी। जब एनडीए शासन की स्थिरता और योजनाओं का प्रचार कर रहा है तब विपक्ष अपने सीट बेस कैंप में उलझा हुआ है। एनडीए का भरोसा है पटना और मुजफ्फरपुर मेट्रो प्रोजेक्ट, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, हाईवे और पुलों का विस्तार, और इन सब पर जनता के वोट तय होंगे। वहीं इंडिया ब्लॉक की रणनीति क्या है? इंडिया ब्लॉक की रणनीति है बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की। लेकिन अंदरूनी गुटबाजी ने उनके नारे से पहले ही तीखे तकरार को सुर्खियों में ला दिया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बिहार की राजनीति में इस बार भी स्थिरता बनाम अस्थिरता ही सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि एनडीए अब जनता से एकजुटता और स्थिरता के नाम पर वोट मांग रहा है, तो वहीं महागठबंधन फिलहाल ये तय करने में व्यस्त है कि स्थिरता किसे दी जाए, कांग्रेस को या खुद तेजस्वी को। तो दोस्तों, राजनीति के इस सीजन में बिहार फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में है। एनडीए के कैंप में एकता मीटिंग चल रही है तो महागठबंधन के दफ्तरों में मीटिंग पर मीटिंग्स। अमित शाह का बूथ स्तर तक फोकस और चिराग पासवान की एक्टिव लाइनअप एनडीए को मजबूत बना रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में अभी तक फाइलें घूम रही हैं कि कौन किस सीट से लड़ेगा। अब जबकि दिवाली आ गई और छठ पूजा भी आने वाली है तो लोग या यूं कहे राजनीतिक दल अपने राजनीतिक रॉकेट तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि एनडीए के पटाखों में तालमेल है और महागठबंधन के फ्यूज बार बार जल के बुझ जा रहे हैं। तो बिहार की सियासत में इस बार मुकाबला है एकजुट एनडीए बनाम उलझा हुआ महागठबंधन का। देखना दिलचस्प रहेगा कि चुनावी रण में जनता अब क्या चुनती है, स्थिरता की सरकार या विवादों की राजनीति। दोस्तों, हम आपके लिए निष्पक्ष, सच्ची और संतुलित खबरें लाते हैं। इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर चैनल को सहयोग दें। आपका हर सहयोग हमें और मजबूत बनाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ लिंक एफिलिएट लिंक हैं। अगर आप इन पर क्लिक करके कुछ खरीदारी करते हैं तो हमें बिना आपके अतिरिक्त खर्च के थोड़ा कमीशन मिल सकता है। तो ये हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा। आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।